राजनीतिक सामाजिक क्राइम से संबंधित सभी खबरों के लिए तहलका हिंद न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल आइकन को भी दबाएं। किसान संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर शनिवार को मूड़ा पांडे क्षेत्र के गांवों में सरकार का पुतला फूंका गया। पूरे जिले में राष्ट्रीय आह्वान पर शनिवार को पुतला दहन किया गया। कार्यक्रम को लेकर मूड़ा पांडे पुलिस को सतर्कता दिखाई दी। कृषि कानून बिल वापस किए जाने को लेकर किसान 1 साल से लगातार आंदोलित हैं, लेकिन इतना सब होने के बाद भी सरकार और किसानों के बीच कोई सहमति नहीं बन पाई। राष्ट्रीय आह्वान पर पहले दशहरे के दिन रावण का पुतला दहन और फिर उसके लेकर 1 दिन आगे बढ़ा दिया गया। रावण के पुतले की जगह देश के प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया गया। भाकियों के धर्मेश सिंह ने कहा कि पुतला दहन कार्यक्रम मूड़ा पांडे क्षेत्र के दर्जन गांव में हुआ। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आह्वान का पालन हर साथी ने किया। मौके पर चौधरी रणधीर सिंह, महानगर अध्यक्ष, जिला संगठन मंत्री, जिला तहसील अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष आदि उपस्थित रहे। किसानों के इस कार्यक्रम को लेकर एसपी ट्रैफिक सतीश, सीओ हाईवे और थाना मूड़ा पांडे प्रभारी संजय कुमार पांचाल पूरे दल के साथ अलर्ट दिखाई दिए। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। मोदी सरकार, मोदी सरकार, काले कानून, काले कानून, अहंकारी सरकार नहीं चलेगी, अहंकारी सरकार नहीं चलेगी। मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, काले कानून वापस लो। पुतला फूका है, क्या दहन किया है और किस आह्वान पे किया है? देखिए, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं श्रीमान राजवीर सिंह जादौन जी, उनका आदेश हुआ कि 15 तारीख को दशहरा के अवसर पर जैसे कि तुम्हारी बुराइयों का अंत, मतलब असत्य पर सत्य की विजय का जो त्यौहार हम दशहरा मनाते हैं, उसी प्रकार हम भी सरकार, अत्याचारी सरकार जो है हमारे को दमन कर रही है किसानों को, हम उसका पुतला फूंकेंगे। लेकिन किसी कारणवश से कानून व्यवस्था के मद्देनज़र हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने वो निर्णय वापस ले लिया और उसको 15 से बढ़ाकर 16 कर दिया। तो आज दिनांक उन्होंने ये आदेश जारी किया कि सभी कार्यकर्ता सामूहिक किसी हाईवे पे जा कर के नहीं फूकेंगे, केवल तुम्हारी अपने गाँव में ही पुतला दहन करेंगे। तो इसलिए हमने इस अत्याचारी और बेईमान सरकार का पुतला फूंका है। किसका पुतला बनाया था जो फूंका था? मोदी का पुतला बना के फूंका है। अच्छा, जो पुतला फूंकने के बाद किस तरीके की मांग रखी थी तुमने? हमने मांग रखी, जो अत्याचारी सरकार है, किसानों का जो दमन कर रही है वो बंद किया जाए, काले कानून वापस लिए जाएं, एमएसपी पे गारंटी कानून बनाया जाए। अगर सरकार इन 3 कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती है तो किस तरीके का प्रदर्शन आगे करने वाले हैं आप? देखिए, हमारा जो प्रदर्शन है, राष्ट्रीय आह्वान है, 18 तारीख में मूड़ा पांडे रेलवे स्टेशन का घेराव किया जाएगा, रेल बाधित किया जाएगा 10 बजे से तुम्हारे की शाम 6 बजे तक, ये आदेश है। और आगे जो भी तुम्हारे की हमारे जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उसका जो निर्णय रहेगा उसके हिसाब से हम कार्यक्रम करते रहेंगे। काफ़ी समय हो गया आपको 3 प्रदर्शन कानूनों को लेकर के, अभी तक आपका कोई निर्णय नहीं निकला। इस पर क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके की मांग करना चाहेंगे सरकार से? देखिए, हम सरकार से मांग करते हैं, जब सरकार विपक्ष में थी 1980 में माननीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने खुले मन से कहा था, उस समय भी किसानों पे अत्याचार कांग्रेस की सरकार कर रही थी, तो उन्होंने खुले मन से कहा था कि यदि सरकार किसानों का दमन करती है तो हम उनके साथ कूदने में भी हिचकेंगे नहीं। आज ये सत्ता में है, आज विपक्ष कमज़ोर है, विपक्ष राजनीतिक रोटियां तो सेक रहा है, लेकिन हमारा पूर्णतः सहयोग नहीं कर रहा। विपक्ष को भी चाहिए कि कांग्रेस है, समाजवादी हैं, बसपा हैं, जो भी क्षेत्रीय दल हैं वो हमारे साथ आएँ, कंधे से कंधा मिलाकर आएँ, जब इस सरकार को हम जड़ से उखाड़ पाएंगे। ये सरकार अपनी हठधर्मी सरकार है, मनमानी कर रही है, हर जगह इस सरकार ने अत्याचार कर रखा है, हर किसी की आवाज़ को दबाना चाहती है। देखिए, डेमोक्रेसी में अगर आप अपनी बात रख सकते हैं तो दूसरे की बात सुनने का भी मादा रखना चाहिए। सरकार का कई जगह देखिए, जैसे लखीमपुर खीरी में अभी किसानों के ऊपर किसानों ने विरोध किया तो उनके विरोध को दबाने के लिए उनको कुचल दिया गया। ऐसी कई प्रकरण सरकार लगातार करती आ रही है जिनका हम घोर निंदा करते हैं। ऐसे कृत्य की हम लगातार भर्त्सना करते रहेंगे और हमारा विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। ठीक। राजनीतिक सामाजिक क्राइम से संबंधित सभी खबरों के लिए तहलका हिंद न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल आइकन को भी दबाएं।